नमस्कार। मैं शर्मिला बोहरा जायलान कोलकाता से। सुधा दीदी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इम्पॉर्टेंट राइटर के साथ ही साथ वे बड़ी इंसान हैं। कैसे, मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। सुधा दीदी ने साधारण स्त्रियां, मध्यवर्गीय स्त्रियां के जीवन को बहुत करीब से देखा है। वर्षों उन्होंने 2 दशक तक उन्होंने काउंसलिंग की है और उनके जीवन को बहुत बारीकी से समझा और लिखा है। उनकी लेखन यात्रा को देखना और समझना भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 18-19 साल की उम्र में लिखा और वो प्रकाशित हुई। बाद में हम यह भी देखते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब उन्होंने जो लिखा वह जब उनका लिखना बंद हो गया था। फिर बाबरी मस्जिद ढही तो उनके अंदर का लेखक जगा और उन्होंने फिर से लिखने की यात्रा प्रारंभ की। सांप्रदायिकता पर उन्होंने लिखा। हम यह देखते हैं कि सुधा दीदी लगातार लिख रही हैं। कई विधाओं में लिखा है, संस्मरण, लेख, कविता, और वे न सिर्फ लिखती हैं बल्कि युवा रचनाकारों को पढ़ती भी हैं और उनसे जुड़ती भी हैं। मेरा उनसे रिश्ता बूढ़ा चांद के माध्यम से है। मेरी एक लंबी कहानी बूढ़ा चांद जब मुंबई में मंचित हुई, उन्होंने उसे देखा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बूढ़ा चांद की लेखिका हो शर्मिला, और मुझे बहुत ही मैं आह्लादित हुई कि इतनी पुस्तकों की लेखिका, स्त्री विमर्श की सशक्त हस्ताक्षर वे मुझसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने बूढ़ा चांद को याद रखा। वे जब भी कोलकाता आती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिल सकूं, उनके पास कुछ देर समय बिता सकूं, उनकी संगति कर सकूं। इस बार जनवरी में 2014 जनवरी को 2024 जनवरी के महीने में जब वे कोलकाता आई, उन्होंने कहा आ जाओ, और वे अपनी छत पर धूप में बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक पुस्तक थी। उन्होंने कहा, यह फैज़ की पुस्तक है, 1 रुपये की। मुझे बहुत रोचक लगा और बहुत मज़ा आया। उस समय उस गुनगुनी धूप में जो एहसास जन्म ले रहे थे, वह फैज़ की पुस्तक पढ़कर ही समझे और जाने जा सकते थे। सुधा दीदी और मेरे बीच में जो एहसास है, वह उस गुनगुनी धूप में ही समझे जा सकते थे। सुधा दीदी दीर्घायु हों, स्वस्थ, सक्रिय और रचनात्मक जीवन उनका बना रहे। वे नए रचनाकारों से संवादरत रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।